गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये बात बिल्कुल सही है कि जो एंजाइना है ये शब्द आपके सामने कई बार आता है। कई बार आपको पता लगता है कि आपके दोस्त में से किसी को एक एंजाइना की प्रॉब्लम है। जब मैं एंजाइना की बात करता हूं तो एंजाइना वास्तव में हार्ट की बीमारी का संकेत देता है। अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जो यहां चेस्ट पेन आता है, इसको एंजाइना कहा जाता है। इसे एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि एंजाइना सिर्फ एक तरह का नहीं होता है। जो अलग अलग प्रकार के एंजाइना होते हैं उनको जरा समझने की जरूरत है। नंबर 1 पर आता है स्टेबल एंजाइना। जो स्टेबल एंजाइना है ये सबसे कॉमन टाइप है। कॉमन टाइप इन द सेंस कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, या आपको कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होती है, तो उसके चलते एंजाइना सामने आ जाता है। नो, इस तरह का जो एंजाइना है, जो चेस्ट पेन है, वो कुछ मिनट रह सकता है, लेकिन जैसे ही आप आराम करते हैं ये अपने आप खत्म हो जाता है। जो स्टेबल एंजाइना है ये हार्ट अटैक नहीं है। एक्चुअली जब स्टेबल एंजाइना की मैं बात करता हूं तो इसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आप जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपको चेस्ट में पेन आता है, आप बैठ जाते हैं, आराम आ जाता है, ये स्टेबल एंजाइना है। जब आप जानते हैं कि आप 25 मीटर चलते हैं तो आपको चेस्ट पेन आता है, आप बैठ जाते हैं, चला जाता है, ये स्टेबल एंजाइना है। जब आप जानते हैं कि आप 2 बाल्टी पानी लेकर चलते हैं 10 कदम तो आपको चेस्ट पेन आता है, आप बैठते हैं, ये बंद हो जाता है, ये स्टेबल एंजाइना है। जो स्टेबल एंजाइना है इस चीज का संकेत देता है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है एंड आपको अपने कन्वीनियंस से अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो ये सबसे कॉमन एंजाइना है विच इज नोन एज स्टेबल एंजाइना। नाउ नंबर 2 पर आता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब है कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जब आप रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तब भी आपको बार बार चेस्ट पेन आ रहा है। जब मैं स्टेबल एंजाइना की बात करता था, इसका मतलब यह है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या इमोशनल स्ट्रेस होती है तभी आता है चेस्ट पेन। इसमें आपको जो चेस्ट पेन है, बैठे बैठे, लेटे लेटे, ये चेस्ट पेन आने लगता है। ये जो चेस्ट पेन है वो बहुत तेज हो सकता है, ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। ये जो इस तरह का चेस्ट पेन है बार बार आ सकता है, आया चला गया, आया चला गया, ये बार बार आ सकता है। एक्चुअली ये इस चीज का सिग्नल देता है कि आपके हार्ट में जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा है एंड इट्स क्वाइट लाइकली कि आप तेजी से अगर नहीं काम करेंगे तो आपको हार्ट अटैक आने का खतरा है। तो इसलिए अगर आपको अनस्टेबल एंजाइना है, आपको दर्द बैठे बैठे, लेटे लेटे भी हो रहा है और बार बार हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाने की जरूरत है, अदरवाइज हार्ट अटैक का खतरा है। नंबर 3 पर आता है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। इस एंजाइना को समझने की जरूरत है। ये जो एंजाइना, इसमें भी चेस्ट में पेन आएगा, लगभग चेस्ट का पेन वैसे ही आएगा जैसा स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजाइना में आता था। लेकिन आप अपनी एंजियोग्राफी कराएंगे तो देखेंगे कि आपकी जो खून की नसें हैं या धमनियां हैं या कोरोनरी आर्टरीज हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा क्यों? इसलिए कि आपके जो हार्ट की मांसपेशियां हैं उनमें खून की नसों का जाल होता है। कुछ नसें मोटी होती हैं जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, और जब ये कोरोनरीज आर्टरीज आगे बढ़ती हैं तो बहुत बारीक बारीक वेस्कुलेचर तैयार हो जाता है, कैपिलरीज डेवलप हो जाती हैं, बहुत पतली ब्लड वेसल्स तैयार हो जाती हैं। प्रॉब्लम इन छोटी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल्स में होती है, जिसके चलते आपको ये एंजाइना आता है। तो आप एंजियोग्राम करेंगे तो एंजियोग्राफी एकदम नॉर्मल आएगी। लेकिन ये जो पतली खून की नसें हैं ये प्रॉपर खून सप्लाई नहीं कर पा रही हैं आपकी हार्ट की मसल को, इसके चलते उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसके चलते ये बार बार एंजाइना आता है। ये जो इस तरह का एंजाइना है वो 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक रह सकता है। ये समहाउ महिलाओं में ज्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू मेल्स। इसको आपको ट्रीट कराने की जरूरत है, आपको अपने डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। इसकी आप मेडिसिन लेंगे तो ऑन एन एवरेज ये ठीक होने की संभावना होती है। जब भी माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना की बात होती है, ये बात सही है कि आप चाहे इसमें स्टेंट लगाएं, चाहे आप एंजियोप्लास्टी कराएं या बाईपास कराएं, इससे बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं आएगा, क्योंकि मोटी जो खून की नसें हैं या एंजियोग्राम कोरोनरी आर्टरीज हैं वो आपकी नॉर्मल हैं। नंबर 4 पर आता है प्रिंजमेटल्स एंजाइना। इसे वेरिएंट एंजाइना के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत कॉमन नहीं है, ये रेयर है। ये यूजुअली रात में होता है जब आप नींद में हैं या जब आप आराम कर रहे हैं। एक्चुअली आपकी जो हार्ट है उसकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं या धमनियां होती हैं वो सडनली स्पाज्म में चली जाती हैं।
वो स्पाज्म में चली जाएंगी तो वो नैरो हो जाएगी, नैरो हो जाएगी तो खून की जो सप्लाई है हार्ट की मांसपेशियों को वो ब्लॉक हो जाएगी या कम हो जाएगी। जो ऑक्सीजन की सप्लाई है मांसपेशियों को हार्ट की वो हमेशा नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर इस तरह का होगा तो आपको चेस्ट पेन होगा, एंड चेस्ट पेन काफी आपको परेशान कर सकता है। ये इस तरह का चेस्ट पेन बार बार साइकिल्स में आ सकता है, लेकिन आप एक एंजियोग्राफी कराएं, एंजियोग्राफी लगभग नॉर्मल आएगी, क्योंकि जो आपकी धमनियां हैं वो स्पाज्म में जा रही हैं, उनमें कहीं कोई ब्लॉक नहीं है। लेकिन पेन ऑलमोस्ट वैसा ही आता है जैसे एंजाइना का पेन आता है। आप इसे ट्रीट कराएं, ट्रीट कराने से इसको पूरी तरह से ठीक होने की संभावना होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो एंजाइना है वो इन्हीं 4 तरह का होता है। नंबर 1 इज द स्टेबल एंजाइना, जो आप जानते हैं कि कितनी दूर चलने से चेस्ट पेन आता है, सीढ़ी चढ़ने से चेस्ट पेन आता है, आप रेस्ट करते ही चला जाता है, ये स्टेबल एंजाइना है। अगर ये सबसे कॉमन एंजाइना है, अगर है तो आप डॉक्टर से दिखा के इसे ट्रीट कराइए। अनस्टेबल एंजाइना नंबर 2 पर है कि आप बैठे हैं तो चेस्ट पेन आ रहा है, लेटे हैं तो चेस्ट पेन आ रहा है और बार बार पलट पलट के आ रहा है। अगर ऐसा है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाइए, नहीं तो इस चीज का डर है कि आपको हार्ट अटैक ना हो जाए। नंबर 3 पर आता है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना, जो हार्ट के जो मसल्स में जो पतली पतली खून की नसें होती हैं या कैपिलरीज होती हैं, उनमें प्रॉब्लम के चलते है। इसमें आप एंजियोग्राफी कराएं, वो बिल्कुल नॉर्मल आएगी। इस तरह की प्रॉब्लम को दवा से ही ठीक होना पड़ता है। नंबर 4 पर आता है वेरिएंट एंजाइना या प्रिंजमेटल्स एंजाइना, जो वास्तव में जो कोरोनरी आर्टरीज हैं या धमनियां हैं हार्ट की, उनके स्पाज्म के चलते है, या वो सडनली स्पाज्म में चली जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। इसमें भी आप एंजियोग्राफी कराएंगे तो नॉर्मल आएगी, और इस तरह का जो एंजाइना है वो भी दवाइयों से ठीक हो जाता है। तो एंजाइना की ये 4 वैरायटी है। एंजाइना सिर्फ एक नहीं होता है, इसको आपको समझने की जरूरत है। इनमें से अनस्टेबल एंजाइना ही सबसे खतरनाक है, जो आपको हार्ट अटैक के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा करता है। तो एंजाइना के अलग अलग वेराइटीज को समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।